अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अस्मा अंजुम। आज हम देखेंगे चौथी जमात मजमून रियाजी का सबक नंबर 9 इबारती मिसालें, जिसमें जमा और तफरीक के बारे में बताया गया है। ये हिस्सा दुआम है, हम पहला हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे जमा का तस्वुर दिया गया है, जमा के बारे में बताया गया है। एक मिसाल है, हफीज़ा चाची ने 5 किलोग्राम तुअर दाल 345 रुपए में और 20 किलोग्राम चावल 789 रुपए में खरीदा। तो हफीज़ा चाची ने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? देखिए, उन्होंने एक तो 345 रुपए और एक 789 रुपए में तुअर दाल और चावल खरीदे। तो अब कुल आपको मालूम करना है। देखिए बच्चों, जब भी कुल की बात आती है, जब भी आपको सवाल में कुल लिखा गया है कि कुल कितना है, कुल यानी कि टोटल अगर टोटल मालूम करना है तो हमेशा जमा की जाती है। जब भी कुल यानी कि टोटल मालूम करना रहता है, हमेशा जमा की जाती है। तो हम क्या करेंगे, तुअर दाल की कीमत जो है 345, चावल दाल की कीमत जो है 789, इन दोनों की जमा कर देंगे। जब इन दोनों की जमा की जाती है तो 1134 रुपए कुल कीमत हमें हासिल होती है, यानी कि यहाँ पे जमा का अमल करेंगे। वैसे ही नीचे एक और मिसाल दी गई है कि एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो हम घर में यूज करते हैं, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 13,750 और एक अलमारी की कीमत 8,999 रुपए है। तब दोनों चीजें खरीदने पर दुकानदार को कुल कितने रुपए अदा करने होंगे? देखिए फिर आ गया कुल कितना, यानी कि जब भी कुल आ जाएगा तो आपको पता है कि हमेशा जमा होती है। तो आप क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे और जमा करके मालूम करेंगे। अब आपको इसके बाद एक मश्क दी गई है। हुसैन बाबा ने अपने बाग में मौसम्बी के 143 दरख्त और चीकू के 256 दरख्त लगाए। बताइए उन्होंने कुल कितने दरख्त लगाए? अब कुल आ गया यानी कि जमा का अमल। 143 और चीकू के है 156। अब कुल यानी कि जमा, इनकी जमा कीजिए। जमा क्या आएंगी? 3 और 6 9, 4 और 5 9, 1 और 1 2, 299, ये आ गया कुल। उसी तरह यहाँ पे आप मिसालें देखिए, 4 मिसालें दी गई हैं। सभी में कुल मालूम करना है कि कुल कितना है। जब भी कुल कितना है मालूम करना होता है तो हमेशा हम जमा का अमल करते हैं। अब यहाँ पे अब देखेंगे हम तफरीक का तस्वुर। एक स्कूल की लाइब्रेरी में 1473 किताबें उर्दू जबान में हैं और 586 किताबें अंग्रेजी जबान में हैं। तो कौन सी जबान में कितनी किताबें हैं? अब उन्होंने बोले कि स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें 1373 किताबें हैं, यानी कि इतनी किताबें है टोटल। उर्दू जबान की वहां पे दी गई है, उर्दू जबान में है 586 किताबें अंग्रेजी जबान में है, यानी कि अंग्रेजी जबान में कितनी है उन्होंने बता दिए। तो आपको बताना है कि कौन सी जबानें कितनी जबान में है, कौन सी किताबें कितनी जबान में। तो उर्दू जबान में किताबें जो है वो, उसमें से अंग्रेजी जबान की किताबें उन्होंने बता दी है, उसकी तफरीक करेंगे हम। तो जब हम तफरीक का अमल करेंगे तो हमको पता चलेंगी कि दूसरी जबान में कौन सी कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पे तफरीक का अमल तो आपको पता है कैसे किया जाता है। अब 3 में से 6 तफरीक नहीं होते क्योंकि 3 छोटा है, इसलिए बाजू से एक उधार लिए, हासिल का लिए। तो ये बने 13 में से 6 गए बचे 7, 6 में से 8 नहीं जाते तो ये यहाँ 4 में से फिर से एक यहाँ पर लिए तो वो बने 16 में से 8 गए बचे 8। अब 3 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ 1 था, तो 1 में से 1 यहाँ पे ले लिए हासिल का, तो यहाँ बच गए 0। तो 13 में से 5 गए बचे 8। आपको जमा तफरीक पता है। यहाँ पे मश्क दी गई है। अब्दुल्ला के पास 720 मोती थे, इनमें से उसने 648 मोती फरोख्त कर दिए, तो उसके पास कितने मोती है? अब देखिए
अब्दुल्ला के पास कुल मोती उन्होंने दे दिए कि 720 थे, उसमें से उसने 648 मोती को फरोख्त कर दिए, बेच दिए। तो अब कितने हैं, तो अब बाकी कितने बचे हुए हैं ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तफरीक। देखिए कभी भी बाकी मालूम करना होता है आपको कि बाकी कितना बचा है, तो हमेशा तफरीक का अमल किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तफरीक। तो आपको पता है कि ये सिफर में से 8 नहीं जाते, तो आपको यहाँ बाजू से 1 हासिल कर लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से हासिल कर लेना पड़ेगा। आपको तफरीक का अमल आता है तो आप ये पूरे मश्क कर सकते हैं आसानी से। अब हम देखेंगे जमा और तफरीक दोनों एक साथ आई तो कैसे करते हैं। एक जंगल में कुल 42,306 दरख्त है, इनमें से 23,779 दरख्त सागवान के, 16,675 दरख्त बबूल के और बाकी के दिगर दरख्त है। तो उस जंगल में दिगर दरख्त कितने हैं, अब उन्होंने कुल टोटल दरख्त दे दिए, उनमें से सागवान के दे दिए और बबूल के दे दिए दरख्त कितने हैं, तो बाकी जो दरख्त है वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की जमा कर लेंगे कि सागवान और बबूल के दरख्त कितने हैं, इनकी जमा करेंगे। तो उनकी जमा यहाँ पर आ गई। फिर उनकी जमा करने के बाद हम टोटल जो कुल दरख्त है, कुल दरख्त कितने हैं, 42,306। तो 42,306 जो कुल दरख्त है उसमें से ये टोटल जो दरख्त है सागवान और बबूल के उसकी तफरीक कर लेंगे, 40,145 की तफरीक कर लेंगे। तो वो आ जाएगा 2,152 जो दरख्त है वो दिगर दरख्त है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 2,152। यहाँ पे मश्क दी गई है, आप ये मश्क करेंगे। राहिल ने कंप्यूटर खरीदने के लिए 27,658 रुपए और प्रिंटर वगैरह के लिए 16,478 रुपए खर्च किए। इन चीज़ों की पैकिंग करने और भेजने पे कुछ खर्च आया। राहिल को कुल 47,000 रुपए देने पड़े, तो पैकिंग करने और भेजने पर कितना खर्च आया। तो देखिए राहिल को कुल कितना खर्च आया, 47,000। उसमें से उन्होंने क्या किए कि 27,658 रुपए और प्रिंटर वगैरह के लिए 16,478 रुपए खर्च किए। तो आप कुल कितने खर्च किए देखेंगे कि 27,658 और फिर 16,478 की आप जमा करेंगे। इनकी जो भी जमा आएंगी यहाँ पर आप उसमें से 47,000 को तफरीक करेंगे। वो जब आप तफरीक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैकिंग और भेजने का खर्च कितना आया है। अब देखिए यहाँ पर भी मिसालें दी गई है हल करने के लिए। एक कंपनी में कुल काम करने वाले मर्दों की तादाद 1,450 और औरतों की तादाद 1,270 है। तो उस कंपनी में कुल कितने अफराद काम करते हैं, कंपनी में कुल कितने अफराद काम करते हैं आपको मालूम करना है। तो देखिए जमा का अमल है, क्योंकि उन्होंने पूछे कुल कितने अफराद काम करेंगे। मर्द कितने हैं, 1450, औरतें हैं 1270। तो कुल मालूम करने के लिए हमेशा जमा का अमल होता है 2720, वहां पे अफराद काम करेंगे, यानी कि ये था जमा का अमल। अब यहाँ पे मश्क दी गई है आपको, और आपको उसमें देखना है कि कहाँ जमा करना है और कहाँ तफरीक करना है। बहुत आसान है ये मश्क, आप खुद से करेंगे तभी उसमें परफेक्ट होंगे। हमारी इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीटेट, टेट, महाटेट की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। उसी के साथ साथ 10th की, अगर आप 10th का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 2.5 से 3 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा 10th का। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।